क्या कर रहे हो? यार वो मैं ना ऐड लगा रहा था उसकी, अपना सोनाटा बेचने के लिए गाड़ी पार्क व्हील्स पे। अच्छा, लेकिन हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट तो रहता है अभी, वो तो अभी बनाया ही नहीं है, तो बना ना ले पहले, उसके बाद अभी लगा देना तुम ऐड। हाँ अभी बनाओ। क्यों? अभी चलो भाई, टाइम नहीं है, चलो चलो बनाते हैं। आ जाओ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फाइनली हम इतने दिन के बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि देयर वाज अ लॉट गोइंग इन लाइफ। हम लोग थोड़े से कंफर्ट जोन में भी चले गए थे और कुछ लाइफ डिसीजंस भी ले रहे थे जो कि आगे आपको बताएंगे वीडियोस में जो आएंगी। तो बेसिकली हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे अपनी गाड़ी वाली वीडियो को, तो उसको कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग में। तो हमने यारिस तक की वीडियो बनाई थी, अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी थर्ड कार की कहानी। तो सितंबर 2022 में हम अपनी जो यारिस थी, जो हमने गाड़ी ली थी, हम उससे बोर आ गए थे क्योंकि हमारे जहन में तो एलेंट्रा थी। और इसी दौरान हमने अपनी सेविंग्स को री इन्वेस्ट करके काफ़ी कुछ हमने प्रॉफिट बना लिया था। तो हमने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज आवर कार, बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। काफ़ी लोग सेविंग्स भी करते हैं, सेविंग्स भी करनी चाहिए, बट जब आप प्रेजेंट को नहीं जी पा रहे हो या प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा। तो इस बार हमारा बजट था 60 to 70 lakhs का और हमने सोचा कि लेट्स सी के कोई SUV देखते हैं। तो 3 ही मार्केट में अवेलेबल थी, 3 नहीं 4 थी, MG भी थी, बट हमने जो शॉर्ट लिस्ट की थी वो थी प्रोटॉन और ओशान चंगान के X7 और उसके अलावा टूसों थी Hyundai की। वो इसलिए क्योंकि हमें ये ज़्यादा अच्छी लगती थी। MG थोड़ा मतलब कि ना उसकी फ्यूल एवरेज वगैरह का इशू था और रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं थे, तो हमने सोचा यही ले लेते हैं। हमने सबसे पहले ओशान देखी X7, लेकिन उसका इंटीरियर जो है वो सिर्फ वाइट में आ रहा था, तो वो वाइट बहुत जल्दी मैला हो जाता। हमने सोचा कि ना इसको तो आउट कर देते हैं। और दूसरी रीज़न ये भी थी कि ना वो जो है चाइनीज़ गाड़ी और चाइनीज़ पे आप यकीन नहीं कर सकते। तो फिर हमने प्रोटॉन का पूछा, प्रोटॉन की डिलीवरी नहीं थी क्योंकि मलेशिया में शटडाउन लगा हुआ था, तो वो डिलीवर हो नहीं रही थी। फिर हम गए टूसों देखने। अब टूसों जब हम देखने गए तो टूसों हमें बाहर से बहुत अच्छी लगी, उसकी लाइट्स, एक्सटीरियर वगैरह हर चीज़, लेकिन इंटीरियर जो टूसों का था ना वो बहुत सो था, पुराना सा था, जो कि मॉडर्न नहीं था, अच्छा नहीं था। तो हम सोच रहे थे इतने ज़्यादा पैसे भी लगाएं और अंदर बैठ के फीलिंग ही ना आए तो फिर क्या फ़ायदा। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी सोनाटा की कहानी, लेकिन इससे पहले हम आपको अपनी बातों से बोर करें। लेट्स चेक आउट दिस ASMR वीडियो ऑफ आवर कार। देखने तो हम टूसो गए थे, लेकिन वहाँ हमारी नज़र पड़ी सोनाटा पे, एंड यकीन करें इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। इतनी हमें अच्छी लगी ना कि बस हमारा दिल आ गया उस पर। मतलब ये ऐसी गाड़ी है कि इसे अगर आप देखें तो देखते ही रह जाएं। और इवन ये हमने ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया कि जब भी हम कहीं से गुजर रहे हों या हम खुद भी अगर हमारे सामने कोई सोनाटा गाड़ी जा रही हो तो हम उसको ऐसे गौर से देखना स्टार्ट कर दें, और जो भी हमारे सामने से गुजर रहा है वो हमारी गाड़ी की लाइट्स को और मतलब पूरे उसके हमारी गाड़ी को इन शॉर्ट इस तरह देखते हुए जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। एंड फिर उस टाइम मैंने अब्दुल्ला को बोला कि यार बस गाड़ी लेनी है तो यही वाली लेनी है। एक्सटीरियर का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, और इंटीरियर में अगर आप आके देखें तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और कम्फी है। लॉन्ग ड्राइव्स पे भी अगर आप इस गाड़ी में जाएं तो बिल्कुल थकावट नहीं होती क्योंकि कंफर्टेबल है सीट्स बिल्कुल, और इसका जो इंटीरियर है बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो भी बहुत मॉडर्न है, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा स्पीडोमीटर देखा है। मतलब इट्स लाइक अ डिजिटल स्पीडोमीटर, तो ये मुझे बड़ा जो है ना हसीन लगा। तो बस ये जब हमने गाड़ी देखी तो मैंने अब लोग बोला कि भाई यही गाड़ी लेनी है हमने, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी जो है हमारी लाइफ टाइम की सेविंग्स मांग रही थी, तो हमें थोड़ा सा रिसर्च करना था इस गाड़ी के बारे में, एंड वी हैव टू डू आवर मैथ्स क्योंकि दिस डिसीजन कुड इम्पैक्ट आवर लाइफ वेरी बैडली, आइदर इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। फिर हमने सोचा कि हम अभी फिलहाल घर जाते हैं और इस पे थोड़ी रिसर्च करते हैं और फिर हम उसको डन करेंगे। तो फिर हम लोग घर चले गए। हमने सोचा कि थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, और 2-3 दिन रिसर्च करने के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हम 2.5 सोनाटा ले लेते हैं।
उसका वजह ये थी कि एक 2.0 है, एक 2.5 है। तो 2.5 और 2.0 में एक तो इंजन का फ़र्क है, इंजन इसका बड़ा है, और दूसरा 2-3 छोटे मोटे शशके हैं जिनमें से एक ये भी है, वो पीछे देखें आप, ऑटो कर्टन्स है। तो हमने सोचा 2.5 ले लेते हैं, और उसके 3-4 रीज़न्स थे जो हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न था कि गाड़ी इटसेल्फ, जो गाड़ी का एक्सटीरियर था और इंटीरियर दोनों जो है बहुत अच्छे थे, बैठ के आपको कंफर्टेबल फील आती है और एक लग्जरियस फील आती है। और सेकंड जो रीज़न था वो था मुल्क की इकॉनमी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा था, और हमने जो है पैसे अपने PKR में रखे हुए थे। तो हमने सोचा ये तो जो 80 लाख रखे हुए हैं ये डी वैल्यू हो के 70-60 इस तरह कम होते जाएंगे, तो इससे अच्छा है किसी हम ऐसे एसेट में पैसे रखें जो पाकिस्तान में इतना डी वैल्यू ना होता हो, और वो हैं गाड़ियाँ, क्योंकि हम गाड़ियों के पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। तो डॉलर की प्राइस जब बढ़ती है तो गाड़ियों की प्राइस भी बढ़ती है। सेम सस्टेन नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है आपका लॉस कम हो जाता है, और साथ में आपको एक लग्जरियस राइड भी मिल जाती है। तो ये था सेकंड रीज़न। और थर्ड रीज़न अब आप बताएं। तीसरा रीज़न था गाड़ी की डिलीवरी डेट, और उस टाइम हम अपनी गाड़ी बेच चुके थे और हमें अपने पैसे इकट्ठे करने थे न्यू गाड़ी लेने के लिए। तो और ये एक वाहिद गाड़ी थी जो हमें 2 से 3 दिन तक मिल रही थी, तो बस ये एक रीज़न था। और चौथा रीज़न था सुनील मंच, जो कि हैं पाक व्हील्स के फाउंडर। तो जब उन्होंने हमें सजेस्ट की ये गाड़ी और उन्होंने जब हमें को बोला तो बस फिर, और हु वुड हैव बीन बेटर पर्सन देन सुनील मंच, तो उनके कहने पे बस हमने ये गाड़ी डन कर दी। हमने उनसे सजेशन लिया था तो उन्होंने बोला कि मैंने 2 बार ये गाड़ी रखी हुई, आप ले सकते हैं, अच्छी है। तो बस अल्लाह का नाम लेके हमने सोनाटा डन की, और जो हमारे पास पैसे पड़े थे हम बैंक गए, उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, और हम शोरूम में जाके हमने वो डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करवा दिया। और फिर उन्होंने हमें बता दिया कि आपकी गाड़ी जो है वो 2 से 3 दिन में आपको डिलीवर हो जाएगी। सो आफ्टर 2 to 3 days फाइनली द डे केम जिस दिन हमें गाड़ी मिलनी थी। ऐसा हुआ था कि ना उन्होंने कॉल की थी कि शाम का टाइम था, उन्होंने कॉल की थी कि आप लोग जो है ना गाड़ी कल आके ले लीजिएगा। तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि अब कल तक कौन वेट करेगा। तो उसी टाइम मैंने उबर करवाई। मैंने कहा बस मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में शोरूम क्लिनिक से ही आ गई थी शोरूम बंद हो रहा था। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि ना क्लिनिक से डायरेक्टली शोरूम आ जाओ। तो हम वहीं से, ये क्लिनिक से पहुंची, मैं घर से चला गया और वहीं पे हमें गाड़ी डिलीवर हुई। उसके बाद मैडम का मुंह खुल गया। मतलब when we had first ride in this car, तो it was just unbelievable and बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि यार we own this beauty। उसके बाद फिर हमने जो है we bought some मिठाई for our loved ones and सबने हमें मुबारकबाद दी। We were so happy at that time। So अब्दुल्ला भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। So yes। ओवरऑल जो हमें कॉस्ट पड़ी थी इस गाड़ी की, वो गाड़ी रजिस्ट्रेशन वगैरह मिला के अराउंड 92 लाख रुपीस पड़ी थी। और अब जब हम बेच रहे हैं ये गाड़ी, तब ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 करोड़ कोई 18-20 लाख की हो गई है, उसमें विदाउट रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा डॉलर टर्म्स में अगर हमें डॉलर्स लेने होंगे। अच्छा, हमारे मुल्क में देखें ना डिस्क्रिमिनेशन कितना किया जाता है। जिसके पास बड़ी गाड़ी देखेंगे ना तो उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, और जिसके पास बेचारे के पास छोटी गाड़ी होगी तो उसको इतना ज्यादा नहीं वो करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पार्किंग की हम बात करें तो पार्किंग अगर सबके लिए क्लोज है तो सबके लिए क्लोज होनी चाहिए ना, चाहे वो जिसके पास सोनाटा हो या मेहरान हो, व्हाटएवर इट इज, तो सबके लिए होना चाहिए ना इक्वली। लेकिन नहीं भाई, अगर सोनाटा में जाएंगे, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जा रहे हैं मॉल, तो हमारे लिए वो दरवाजे खोल देंगे कि जाएं अंदर जाके पार्किंग करें, लेकिन अगर हमारे पीछे मेहरान वाला होगा उसके लिए बंद कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं क्या ना, बहुत बार इस गाड़ी से हमारी इज्जत जो है वो डबल हो गई है। जहाँ भी जाए खर्चा भी होता है, उससे टिप शिप देनी पड़ती है, लेकिन दैट्स फाइन। लेकिन जहाँ भी जाए ना तो आपको एक अलग ही ट्रीट किया जाता है। जब हमारे पास EK वैगन थी या यारिस थी तो हमें ऐसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी जो अभी हमें इस गाड़ी पे मिलती है। कभी कभार तो मतलब टिप्पे दे दे के ना हमारे पास पैसे ही खत्म हो जाते हैं खुले। लोग भी सोच रहे होते कि यार सोनाटा में आए और 50 रुपया नहीं निकाल सकते ये लोग, तो उन्हें क्या पता है कि हम पीछे कितनी टिप्स दे चुके हैं और हमारे पास अब खुले पैसे खत्म हो गए। चले, वीडियो लंबी हो गई है। अगर तो इस वीडियो ने, जैसे हमारी जर्नी आपने देखी, हमने ऑलमोस्ट 0 से स्टार्ट किया था, अगर तो आपको हमारी जर्नी ने मोटिवेट किया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, अपनी जर्नी भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम लोग अभी जा रहे हैं
इन्होंने खानी है आइसक्रीम, वो लेने सामने मैकडॉनल्ड्स। तो हम लोग जाते हैं मैकडॉनल्ड्स और आप लोग करें इस वीडियो को यहाँ लाइक। नया खुला है ना मैकडॉनल्ड? हाँ यहाँ बिल्कुल नया रश नहीं है, होता है पुराना है। लेकिन अभी ये रश होना स्टार्ट हो गया। आइसक्रीम खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।